नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, जिसमें आपके हैं हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया 1200 से लेकर 1761 तक। और ये अपना पार्ट सेकंड है। ठीक है, ये पार्ट अपना सेकंड है क्योंकि मैं ऐसी एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना, क्योंकि उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं। 2022 के, 2021, 2029, 2018 तक के उसमें सोल्व किए हैं। और उसके बाद अपन करेंगे इसमें 2017 एंड 16 के क्वेश्चन पेपर हैं, वो अपन इसमें सोल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, ये वीडियो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं क्लास अपलोड कर रही हूँ, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने पार्ट 1 की क्लास अपलोड कर दी है। पार्ट 2 की भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी, और ये पार्ट 2 है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अपन 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कर रहे थे। ठीक है, तो अभी भी अपने क्वेश्चंस बाकी हैं। तो इस वीडियो में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे सबसे पहले 2017 के। ठीक है, 2017 के जो क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स वाले, जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, तो अपन इसी वीडियो में उन्हीं की बात करने वाले हैं। ठीक है, और इस बार भी आपको एग्जाम में इनमें से कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से पूरी वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दाग एंड हुलिया। दाग एंड हुलिया क्या है? आप दाग एंड हुलिया के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, तो दाग एंड हुलिया क्या है? तो ये दाग एंड हुलिया हैं, ये एक सिस्टम है जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था अपने मिलिट्री में इसलिए स्टार्ट किया था कि जो हॉर्स हैं उन पे एक निशान लगाया जाता था, उनकी बॉडी पे एक निशान लगाया जाता था, जिससे पता चल जाता था कि ये एक रूलर की आर्मी है, और उसमें कोई दूसरा घोड़ा एंटर नहीं हो सके। जैसे कि मेरी सेना है, ठीक है, और मेरी सेना में अब 5000 घोड़े हैं, तो मैं एक एक को तो पहचान नहीं पाऊंगा। जैसे कि मेरे पास अगर एक ब्लैक घोड़ा है, काला घोड़ा है मेरे पास एक, और अगर एक होगा तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही सेम घोड़ा अगर किसी और के पास है, तो अगर एक्सचेंज हो गया या फिर किसी ने उस घोड़े को किसी के साथ बेच दिया और दूसरा ऐसा ही घोड़ा ला के वहाँ पर रख दिया, तो फिर इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने डाक सिस्टम को इनिशिएट किया था, ताकि घोड़े रिप्लेस नहीं हो। ठीक है, और क्योंकि आर्मी में अच्छे नस्ल के घोड़े रखे जाते थे इसलिए। और हुलिया का मतलब भी यही है कि जो सोल्जर्स होते थे उनका एक पूरा बायोडाटा, कि उनकी हाइट कितनी है, वो उनका वेट कितना है, उनका नाम क्या है, मतलब पूरा रहता था, जिससे उसे पता रहे कि आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं। ठीक है, उनकी सारी डिटेल्स रहती थी, तो उस सिस्टम को बोला जाता था हुलिया सिस्टम। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। Alauddin Khilji introduced military reforms during his reign to identify the horses in the army. He introduced the Dag system to ensure marking on the horses. He also introduced the Hulia system to maintain the details of the soldiers in the army. Question number 2. What do you know about अमुक्त माल्याद? अमुक्त माल्याद क्या है? तो अमुक्त माल्याद इज एन इम्पोर्टेंट बुक रिटन बाय कृष्णदेव राय, रूलर ऑफ विजयनगर। विजयनगर के जो रूलर थे कृष्णदेव राय, उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम था अमुक्त माल्याद। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस। इट हैज़ बीन रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज, और ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वोट वॉज दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या है? तो दीवान ए बंदगान वॉज अ डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ये एक डिपार्टमेंट है जो क्रिएट किया गया है, बनाया गया है बाय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इट वॉज अ डिपार्टमेंट मेड फॉर स्लेव्स, और ये जो डिपार्टमेंट है ये स्लेव्स के लिए बनाया गया था स्पेशली। ठीक है, इसे दीवान ए बंदगान बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज महमूद गवां। महमूद गवां कौन थे? ठीक है, तो महमूद गवां वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान महमूद शाह थर्ड ऑफ बहामनी। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर थे किसके? सुल्तान महमूद शाह थर्ड, जो बहामनी के रूलर थे, बहामनी एम्पायर के। ठीक है, ही सीज्ड द गोवा, ही मेड इम्प्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्कूल एंड लाइब्रेरी इन बिदार, और उन्होंने बिदार में एक स्कूल और लाइब्रेरी बनाई थी। ठीक है, महमूद गवा ने। और ये प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? प्राइम मिनिस्टर थे सुल्तान महमूद शाह थर्ड के, जो बहामनी एम्पायर का रूलर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हक ए शर्ब क्या है? ठीक है, एक्सप्लेन करना है इसको। फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज हक ए शर्ब, और
हासिल ए शर्ब वाटर इरिगेशन टैक्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक डायनेस्टी का रूलर, उसने फार्मर्स के ऊपर वाटर और इरिगेशन टैक्स भी लगा दिया था। अगर वो वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो वाटर यूज़ करें तो उसका भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये टैक्स लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज गुलबदन बेगम, और ये कल की वीडियो में भी आया था क्योंकि ये क्वेश्चन 3 टाइम रिपीट हो चुका है, 3 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्या पता इस बार भी वापस रिपीट हो जाए। गुलबदन बेगम वॉज अ मुगल प्रिंसेस एंड द यंगेस्ट डॉटर ऑफ एम्परर बाबर। शी इज़ बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा, ये हुमायूं नामा की ऑथर थी और ये हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है, और डॉटर थी बाबर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा और द डोर ऑफ विक्ट्री, इसे डोर ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है, वॉज बिल्ट इन 1602 में इसको बिल्ट करवाया गया था बाय मुगल एम्परर अकबर। अकबर ने इसे बनवाया था टू कॉमेमोरेट हीज विक्ट्री ओवर गुजरात। इट इज़ द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद, और ये मेन एंट्रेंस है जामा मस्जिद की तरफ। 8 फतेहपुर सिकरी में है, विच इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, जो 43 किलोमीटर दूर है आगरा से। बुलंद दरवाजा इज़ द हाईएस्ट गेटवे इन दी वर्ल्ड, और ये हाईएस्ट गेटवे है इन दी वर्ल्ड एंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, और ये मुगल आर्किटेक्चर का भी एक एग्जाम्पल है। इट डिस्प्लेज सोफिस्टिकेशन एंड हाइट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन अकबर्स एम्पायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज दादाजी कौंडदेव। दादाजी कौंडदेव कौन थे? तो ये गार्जियन थे और ये गुरुजी थे शिवाजी के, शिवाजी जो मराठा के रूलर थे, ठीक है। तो हु वॉज दादाजी कौंडदेव, तो दादाजी कौंडदेव वॉज द गार्जियन एंड गुरु ऑफ शिवाजी, from whom Shivaji received instruction of horse riding, archery, sword movement and governance management. Question number 9 है, what do you know about दीनपना, ठीक है। तो in 1533 he founded a new city, he मतलब यहाँ पे हुमायूं से है, हुमायूं, ठीक है, नोट कर लेना ये। हुमायूं फाउंडेड अ न्यू सिटी दीनपना ऑन दी बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, यमुना रिवर पे उन्होंने एक न्यू सिटी बनाई थी, फाउंड की थी, उसका नाम है दीनपना, उन्होंने रखा था 1533 में, ठीक है। हु वर उलेमाज, उलेमा कौन थे? द उलेमाज वर स्कॉलर्स ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम रिलीजन के स्कॉलर्स थे, कौन? उलेमाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे 2016 में, जो 2016 के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एक बार उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, नेम द किंगडम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने किंगडम्स हैं? 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। अब उनके नाम कौन कौन से? सबसे पहले आता है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। कौन कौन से? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ये 5 डायनेस्टी हैं जो दिल्ली सल्तनत में रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द मेमोरी ऑफ विच सूफी संत वॉज द कुतुब मीनार बिल्ट। तो कुतुब मीनार कौन से सूफी संत की मेमोरी में बनाया गया था? तो कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ 4 सिटीज़ बिल्ट बाय फिरोज तुगलक। 4 सिटीज़ के नाम बताने हैं जो फिरोज तुगलक ने बनाई थी, ठीक है। तो ही फाउंडेड सेवरल सिटीज़ अराउंड दिल्ली इंक्लूडिंग जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ठीक है। कौन कौन सी है? जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 2 कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। द कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द बहमनी स्टेट से कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था टू अलाउ द पोर्तुगीज टू कॉलोनाइज, सेकेंड ये हो जाएगा। थर्ड है, इनकम्पिटेंस एंड नॉन डिप्रीवेशन ऑफ अच्युत राय सक्सेसर टू कृष्णदेव राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ खानवा बैटल। 2 कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं खानवा बैटल के। तो फर्स्ट आ जाएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, सेकंड है सेटबैक टू द सुपेरियोरिटी ऑफ द राजपूत्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नेम ऑफ 4 बिल्डिंग्स बिल्ट बाय शाहजहाँ। अब शाहजहाँ के द्वारा जो 4 बिल्डिंग्स तो उसके द्वारा बहुत सारी बनाई गई हैं, कुछ और भी बनाई है, लेकिन 4 बिल्डिंग्स का आपको इसमें नाम लिखना है। तो फर्स्ट में तो ताजमहल, शीशमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट। अब जो ये ताजमहल है, शीशमहल है, जामा मस्जिद है, ये सब कहाँ है? आगरा में। और ये रेड फोर्ट है, ये कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और ये सब आगरा में है, ठीक है। ताजमहल, शीशमहल, जामा मस्जिद ये आगरा में, और लास्ट वाला रेड फोर्ट ये है दिल्ली में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर। शिवाजी की मदर का नाम क्या था? तो उनकी मदर का नाम था जीजाबाई। अब उनके फादर का नाम क्या था? जिसको भी याद है एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज कॉल्ड जिंदा पीर एंड शाही दरवेश, ठीक है। तो किसे जिंदा पीर और शाही दरवेश कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच 5 टैक्सेज आर परमिशेबल अंडर इस्लामिक लॉ। तो अंडर इस्लामिक लॉ 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेज वर कलेक्टेड। कौन कौन से कलेक्ट किए जाते थे? उश्र, खराज, खामसा, जजिया, जकात। ठीक है, और इनमें से कुछ टैक्सेज है जिनके बारे में अपन ने कल वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। नेम 4 डिसिपल्स ऑफ गुरु रामानंद। गुरु रामानंद के 4 डिसिपल्स बताने हैं। ठीक है, तो इसमें उनके 12 डिसिपल्स थे पूरे। टोटल कितने थे उनके? 12 डिसिपल्स थे। उनमें से 4 के नाम लिखने हैं। तो कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा। ठीक है, ये इनके डिसिपल्स के नाम हो गए गुरु रामानंद के। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने 2016 और 17 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो कंप्लीट किए हैं, और ये जो सारे हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, 80% तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसी तरह तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है।